Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the two ends of a rubber string of negligible mass and having an stretch length 24 centimeter are fixed at the same height as shown. A small object is attached to the string at its midpoint, alright, and the depression h of the object in equilibrium is 5 centimeter. Okay. और बोला कि then the small object is charged and vertical electric field E1 is applied. The equilibrium depression of the object increases to 9 centimeter. The electric field changes to E2. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 में चेंज किया एंड द डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस टू 16 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड केस टू दैट ऑफ द फर्स्ट केस E2 बाई E1 का आपको यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको E2 और E1 का क्या बताना है, रेशियो बताना है. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्यों लिख रहे हैं, देखिए, क्योंकि देखिए ये जो आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर हैंग कर रखा है. ओके. इसके कारण क्या आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है. किसमें, आपका जो रबर स्ट्रिंग है उसमें क्या आ रहा है, आपका डिप्रेशन आ रहा है. ओके. और हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशंस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. देखिए इनिशियली आपकी रबर स्ट्रिंग ऐसे थी, इनिशियली इट वाज लाइक दैट. ओके. ये दो एंड से आपकी ऐसे कनेक्टेड थी. ओके. और इसकी लेंथ कितनी, देखिए 24 सेंटीमीटर. ओके. टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 24 सेंटीमीटर आपको ऐसे गिवन की हुई है. फिर इसने बोला कि a small object is attached to the height string in midpoint. Okay, and the depression h of the object is 5 clear. Okay. अब देखिए जैसे हमने ऑब्जेक्ट को अटैच किया तो इसमें थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन आ जाता है. ओके. तो देखिए बच्चों, डिप्रेशन कितना है आपका, 5 के, यानी कि ये जो हाइट है ये आपकी 5 सेंटीमीटर इसने क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. ओके. देखिए बच्चों, पहले ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस पहले 24 थी, तो आधी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगी. तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए. ओके. अब कितनी होगी, देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. देखिए ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए. ओके. ये अगर देखिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 169, रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर. ओके. तो देखिए पहले 12 सेंटीमीटर थी, अब कितनी होगी, स्ट्रेच होकर ऑब्जेक्ट को अटैच कर लिया तो 13 सेंटीमीटर. यानी कि देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक्सटेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है, आपका 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है. तो इस पर देखिए आपका टेंशन लगेगा, और टेंशन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. सिमिलरली यही केस आपका यहाँ पर भी होगा. ओके. तो टेंशन आपका क्या लगेगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके. ये एंगल आप देखिए थीटा यहाँ से फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ऑलराइट. इसका देखिए कि उस मास होगा, और वो मास कितना होगा, आपका एम होगा, उसके कारण एक फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, एम जी लिख लिया. ओके. तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, आपका टी का कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, टी का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी को बैलेंस करेगा. सिमिलरली यहाँ पर से भी जो टी का कॉस थीटा का वो भी एम जी को बैलेंस करेगा. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपका टू टी कॉस थीटा क्या इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा. ओके. टेंशन देखिए क्या होगी, यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपको देखिए, सॉरी आपका क्या स्प्रिंग है, रबर स्प्रिंग है, तो कौन सा फोर्स लेगा आपका, एफ इजिकल टू के एक्स. तो हम टेंशन को यहाँ पर से आपका के एक्स के इक्वल लिख लेंगे. ओके. ये वेरिएशन हम यहाँ से लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो बच्चों देखिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका 2 इंटू टी, टी कितना हो जाएगा, देखिए आपका के, ये हमें फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट. ऑलराइट. ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं. ओके. इसका ये जो के है, के क्या हो जाएगा, देखिए आपका स्प्रिंग का कांस्टेंट है. ओके. ये एक्सटेंड कर रही तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होगा, वो है. ओके. एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट. देखिए पहले 12 सेंटीमीटर थी, अब 13 सेंटीमीटर होगी, तो उसमें एक्सटेंशन कितने का है, 1 का, इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा देखिए कितना हो जाएगा, और ये आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा कॉस थीटा कितना होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5/13 के इक्वल. ऑलराइट. इट इज इक्वल टू एम जी, ये किसके इक्वल होगा, आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ से आपका देखिए आ गया 10K/13, ये किसके इक्वल हो गया, आपका एम जी के इक्वल आ गया. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये क्या बोल दिया हमने यहाँ पर से, इक्वेशन नंबर 1 आपके यहाँ पर से बना दी. ऑलराइट. तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी. अब देखिए सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया. उसने क्या बोला, देखिए देन द स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज कर दिया, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आपको अप्लाई किया है. ओके. एंड इक्विलिब्रियम डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस टू 9 सेंटीमीटर. डिप्रेशन आपका 9 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गया. ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम देखिए mg आपका इस डायरेक्शन में है. ओके. डिप्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपका जो आपका फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में आना चाहिए. ओके. यानी कि आपका चार्ज अगर आप पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो फोर्स होगा QE, वो भी आपका इस डायरेक्शन पे ही एक्ट करेगा. ओके. तो देखिए आपका सिचुएशन हो गया, अब ये डिप्रेशन इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, देखिए द इक्विलिब्रियम डिप्रेशन ऑफ द इंक्रीज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गया. कितना, 9 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ अब आपकी 9 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया. ऑलराइट. और ये देखिए आपके ऑलरेडी पहले से कितनी थी, 12 थी. तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखिए अगेन बता सकते हैं कि आपका 12 है, तो 12 का 144, और ये कितना होगा 81, तो आपका ये 15 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर. ओके. तो देखिए अब कितना एक्सटेंशन हो गया, 3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो गया. पहले 12 थी, अब कितनी होगी, 15, तो 3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हुआ है. अगेन सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, टी टू कॉस थीटा, लेकिन इस बार आपका फोर्स बढ़ जाएगा. ओके. देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या आपका, एक तो आपका mg लग रहा है, और एक आपका देखिए यहाँ पर QE भी लग रहा है. क्या लग रहा है आपका, QE.
क्यू ई ना बोल के इसको क्यू ई वन बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका ई वन क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो उसको क्यू ई वन बोल दीजिए। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन फोर्स। ओके, ये आपका टेंशन फोर्स जो लग रहा है ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये आपका अगेन टू टी कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो टू इंटू टी, टी किसके इक्वल होगा, देखिए आपका ये आपका देखिए यहाँ पर आपका के, आपका स्ट्रिंग का कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट देखिए 12 था 15 हो गया, यानी कि 3 के इक्वल हुआ है। ओके, 2t इंटू आपका क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा देखिए आपका होगा आपका cos थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 9/15, और 9/15 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका 3/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका 9/15 को हम वहां से 3/5 लिख सकते हैं। यस, ओके, यस। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो गया आपका एफ जी प्लस क्यू ई वन, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ गई यहाँ से आपकी, ये हो जाएगा आपका 6 के, सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18/5 के इक्वल हो जाएगा, कितना 18/5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन टू, इसे आप क्या बोल दीजिए यहाँ से, इक्वेशन टू बोल दीजिए। ओके, तो ये हमें ऐसा पता चल गया। अब देखिए थर्ड बार, देखिए एक बार और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है। ओके, तो अब थर्ड सिचुएशन देखिए क्या गिवन कर रखी है उसने। थर्ड उसने बोला क्या कि the electric field is changed to E2 and the depression of the object in equilibrium increases to 16 सेंटीमीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो देखिए अब हम डायरेक्ट में इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम जी प्लस क्यू ई टू लग जाएगा। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए टू टी कॉस थीटा के इक्वल, टू इंटू टी, टी देखिए कितना होगा, अब देखिए पहले आपका ये 12 सेंटीमीटर था, अब डिप्रेशन 60 सेंटीमीटर हो गया, तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखिए ये आपका 12 बाई 16 है, तो 144 और 16 का स्क्वायर 2, ये आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ओके, तो इसमें कितना एक्सटेंशन हो गया, इनिशियली 12 था, अब 8 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ आपका के इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 16/20, 16/20 के ऊपर 4/5 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका एम जी प्लस क्यू ई टू। ओके, क्यू ई टू ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 4 कितना 64। ओके, 64/5 कितना हो जाएगा, 64/5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपके यहाँ पर से इक्वेशन आ जाएगी। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब आपको E1 और E2 का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आप देखिए इक्वेशन वन को यूज करके mg की वैल्यू देखिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए मैं इस इक्वेशन टू में आपकी mg की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, क्यू ई वन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा आपका 18 के/5 माइनस एम जी इधर आ जाएगा, तो आपका 10 के/13 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 65 डिनोमिनेटर आ जाएगा, और आपका 5 13, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 8 कितना होता है 104, और आपका 234 के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट, यस 234 माइनस देखिए कितना होगा, आपका 50 हो जाएगा इस साइड, और के आपका यहाँ पर कॉमन है, तो ये देखिए कितना हो गया यहाँ से, क्यू ई वन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, 234 माइनस 50 करेंगे तो आपको 184 के इक्वल आएगा, 184/65 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी आगे दिस इज अवर इक्वेशन फोर्थ, इसको आप इक्वेशन फोर्थ बोल दीजिए। यहाँ से आपको E1 की वैल्यू मिल गई बेसिकली। अब E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर से इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो कितना होगा एम, यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, क्यू ई टू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 64/5 के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका एम जी कितना देखिए आपका 10 के/13 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 65 इधर हो जाएगा, तो ये आपका 13 जाएगा, 13 टाइम्स देखिए तो 13 इंटू 4 कितना होता है आपका 52, और 30 इंटू 6 का 78 प्लस 5 कितना होता है 83, 832 माइनस आपका 50 हो जाएगा, इतना आपका किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू अवर क्यू ई टू, ये आपका क्यू ई टू की वैल्यू जाएगी। ऑलराइट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 782/65, कितना हो जाएगा आपका 782/65 टाइम्स के, ये आपका क्यू ई टू आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमने देखिए क्यू ई वन और क्यू ई टू फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर लीजिए, यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए आपको E2/E1 फाइंड आउट करना है, तो E2/E1 देखिए कितना हो जाएगा आपका, E2/E1 से देखिए आपका Q1 से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आपका Q1 से K कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा 782/65 डिवाइडेड बाई 782 डिवाइडेड बाई कितना बच गया आपका 184। मैंने इसको ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर लिया। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी अराउंड 4.25 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 4.25। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, so option A will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.